हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है नौकरी एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज की जो हमारी क्लास में हम 28 दिसंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन को बारी बारी से आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ना, सभी परीक्षा के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी साथी हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि करंट का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के हिसाब से। ठीक है। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी साथी उसका आंसर करेंगे। साथ में जीके के यानी कि सामान्य ज्ञान डोज के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। तो सभी साथी अपने गैस करेंगे और क्वेश्चन को आंसर मैच करेंगे। देखिए, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? ठीक है। तो ये वेब स्पेस नामक जो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है लॉन्च किया गया है, ये कौन सी एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नासा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बी क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम बात करें, नासा के जो प्रशासक हैं वो कौन है? बिल नेल्सन क्या है इसके प्रशासक है। अगर इसका मुख्यालय पूछे तो कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में, जो कि संयुक्त अरब अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है। नासा की स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोऑर्डिनेटेड जो पेट्रोल अभ्यास का 32वां संस्करण शुरू किया गया है, किसके साथ हुआ? ये थाईलैंड के साथ हुआ है। और हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सी जो चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया? तो वेला को शामिल किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आज की क्लास का, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो सेवा मुक्त किया गया है, कौन से को किया गया है? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? INS जो खुकरी को इसमें सेवा मुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी साथी हैं जो डेली करंट अफेयर के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। ठीक है। आप इसको जस्ट गूगल में सर्च करना है और विजिट करना है। एक बार विजिट करके देखिए, आपको सब पता चल जाएगा किससे रिगार्डिंग ये वेबसाइट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तब चलते। कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है वो देख लीजिए। देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो छठा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है एक्स शक्ति 2021 हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। ठीक है। देखिए, हाल ही में INS विशाखापट्टनम स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को भारतीय नौसेना के किस डॉकयार्ड में शामिल किया गया? तो नेवल डॉकयार्ड मुंबई में शामिल किया गया है। ठीक है। और हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच जो कॉर्पोरेट जो युद्ध अभ्यास किस महासागर में हुआ है? तो हिंद महासागर में ये अभ्यास किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो अल नागा जो युद्ध अभ्यास होता है वो भारत और ओमान के बीच होता है। और जो एकुवेरी जो युद्ध अभ्यास होता है वो भारत और मालदीव के बीच होता है। ठीक है। युद्ध अभ्यास जितने भी साथी हैं, नवंबर के PDF है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको रीड कर लीजिए। कुछ युद्ध अभ्यास उसमें है और जो अपकमिंग जो दिसंबर की आएगी उसमें उनको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो PDF को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, मंथली PDF को। आगे बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया है कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली के अंदर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री पृथ्वी विज्ञान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आधिकारिक तौर पर कहाँ से समुद्र यान परियोजना को नामक भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन का शुभारंभ किया है? तो कहाँ से किया? ये चेन्नई से किया गया है। और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ मुख्यमंत्री घसियारी जो कल्याण योजना को शुरू किया है? तो देहरादून से ये किया गया है। देखिए, जितनी भी ये योजनाएं हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपसे अक्सर एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर ले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा? जितेंद्र सिंह के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में जारी जो सुशासन सूचकांक 2021 में सम्मिलित रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुजरात क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। हाल ही में जो नेशनल लॉजिस्टिक जो इंडेक्स में भारत
में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो गुजरात ने। किस राज्य में स्थित गिफ्ट सिटी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर स्थापित किया गया? तो गुजरात में। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में आयुष वन उद्घाटन किया है? तो ये भी गुजरात में किया गया है। देखिए गुजरात से रिलेटेड थे, इसलिए हमने गुजरात के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है करंट के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन है आज क्लास का। 5 क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान दिया गया है? तो ये अवार्ड से किसको नवाजा गया है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या है, दिनेश सिद्दीकी को इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, देखिए इनकी मृत्यु हो गई थी अफगानिस्तान में एक असाइनमेंट के दौरान, इसलिए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए हाल ही में पर्वतारोही को 2020 का तेंजिंग नोर्गे जो राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया था, प्रियंका मोहित को इस अवार्ड से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस लेखक को अपनी पुस्तक दिल्ली ए जो सोलिलोकी के लिए 2021 का जिस पुरस्कार दिया गया, तो एम मुकुंदन को यह अवार्ड से नवाजा गया है। और हाल ही में किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल द्वारा 2021 में प्रतिष्ठित जो लाइफ जो टाइम जो अचीवमेंट पुरस्कार है ना, ये दिया गया है। तो इस अवार्ड से किसको चुना गया है? तो प्रकाश पादुकोण को इस अवार्ड से नवाजा गया है। और गुणवत्ता के लिए जो वैश्विक पुरस्कार किस एयरपोर्ट को मिला है? तो कोचिन जो हवाई अड्डा है उसको इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6ठा क्वेश्चन आज की क्लास का। देखिए हाल ही में किसे इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के नए अध्यक्ष ने चुना गया है? तो ये नए अध्यक्ष चुना गया है, किनको चुना गया है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा का? तो ये चुना गया मोहम्मद बिन सुलेम को ये जो है अध्यक्ष चुना गया है ऑटोमोबाइल फेडरेशन का, इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन का इनको अध्यक्ष चुना गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 6ठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे इसका मुख्यालय? तो पेरिस फ्रांस के अंदर क्या है इसका मुख्यालय है। ऑटो जो मोबाइल फेडरेशन का स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 20 जून 1904 में की गई थी। और हाल ही में महाराष्ट्र सरकार किस फिल्म अभिनेता को कोविड टीकाकरण का राजदूत नियुक्त किया गया? तो सलमान खान को। और हाल ही में किसे आईसीसी के स्थायी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो जोफ एलार्डिस को ये नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है आज की क्लास का कि हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक जो किंतसुगी ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है? तो जो किंतसुगी ने जो अवार्ड जीता है ये, तो ये किन्होंने जीता ये अवार्ड? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुकृति उपाध्याय ने ये अवार्ड जीता गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। किसे हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है? तो अनामिका को। और हाल ही में किसे पद्मश्री पुरस्कार विजेता लेखक का निधन हो गया? तो किसका हो गया? ये पद्मा सचदेवा का इसमें निधन हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते ही देखिए ये सभी क्वेश्चन है ना करंट अफेयर के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। और हाल ही में किसे अलेक्जेंडर जो डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विनय जो बुधवार को ये सम्मानित किया गया है। और कौन सी फिल्म पुरस्कार 2021 में किस भारतीय महिला को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का पुरस्कार जीता है? तो किसने? पायल कपाड़िया ने इस अवार्ड से अपने नाम किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 का क्वेश्चन है। 8 का है हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द रिडल ऑफ कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड का विमोचन किया गया है? तो ये बुक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा किसके द्वारा? तो निर्मल चंद्र विज के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 8 वाले का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तरफ बढ़े तो कुछ बुक्स है इंपॉर्टेंट, वो देख लीजिए। हाल ही में जो ये पुस्तक है कौन सी? द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड। ठीक है, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो एम वेंकैया नायडू के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। और हाल ही में किसने अपने संस्मरण जो द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट का विमोचन किया गया है? तो रजनीश कुमार के द्वारा किया गया है। और हाल ही में किसके द्वारा? ठीक है, एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोरियल जो पुस्तक का शीर्षक किसके द्वारा ली गई है? तो गुलजार के द्वारा ये लिखी गई है। तो साथियों ये हमने 8 क्वेश्चन प्लस में उनके कुछ प्रीवियस डेज के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किए करंट अफेयर के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ के क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, अब लास्ट जो क्लास हुई थी हमारी जो 27 दिसंबर की,
उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है वो क्या था कि हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान हासिल किया था। कौन से बैंक ने किया है ये, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो आज क्वेश्चन ऑफ द डे है, सभी साथी कमेंट के माध्यम से आंसर करेंगे जितने भी साथी हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट के माध्यम से हमको बताना है। ठीक है, तो अभी तक हमने करंट का पोर्शन डिस्कस किया था मैक्सिमम। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो आएंगे सामान्य ज्ञान डोज के, यानी कि जीके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस सीरीज में हमारी कौन सी सीरीज है वो देख लीजिए। तो ये हमारी सीरीज है कौन सी, 152वीं सीरीज है। इसमें ऑलरेडी 151 हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जो खुदाई जो खिदमत तगार की स्थापना किसने की थी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। ठीक है, दल कानून कब पारित किया गया था, तो 1985 में ये कानून पारित किया गया था। और मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी जो पाटलिपुत्र थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र थी तो चंद्रगुप्त मौर्य थी। ठीक है, तो ये जो राजधानी पाटलिपुत्र थी कब थी, चंद्रगुप्त मौर्य। फोर का हमारा सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान जो आक्रमणकारी ने ध्वस्त कर दिया था, तो महमूद गजनवी ने। और भारत का सबसे छोटा जो नदी द्वीप है उमानंदा नदी द्वीप है, ये किस नदी के ऊपर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम महिला अध्यक्ष है वो कौन थे, तो एनी बेसेंट है। तो साथियों, हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किया। ये क्वेश्चन है ना किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, और जितने भी साथी हैं इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार PDF के माध्यम से रीड कर लीजिए। तो आपको PDF यहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, गूगल से सर्च करके आप वेबसाइट से पहुँच के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी नए यूजर है जो हमारे चैनल में पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो साथियों, आज के सेशन यही समाप्त करते हो कि बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।